हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है क्लास नंबर 3 है, फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। और प्रीवियस ईयर में जो है प्रश्न जो भी पूछे गए हैं उन पर बातें होंगी, ठीक है। उनकी डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के अनुसार। इससे जो है अति लघु प्रश्न और लघु प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, दोनों प्रश्नों को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे और आसानी से, ठीक है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे एग्जाम्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि राजा कुंवर सिंह संबंधित थे। बीटीसी 2018 में पूछा गया है कि राजा कुंवर सिंह किससे संबंधित थे। देखिए, जो 1857 का विद्रोह था, ठीक है, 1857 का विद्रोह था, उसमें कुंवर सिंह जी का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। तो ये किससे थे? कानपुर से थे, जगदीशपुर से थे, रामपुर से थे या दिल्ली से थे? उत्तर हो जाएगा यानी कि ये जगदीशपुर से थे, ठीक है। और जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तत्कालिक बिहार राज्य में जो है जगदीशपुर पड़ता है, ठीक है। देख लीजिए, कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर निकट आ रहा है, यानी कि आरा जिला के निकट में है ये जगदीशपुर, ठीक है, जो वर्तमान में जिला भोजपुर बिहार का एक भाग है, कि शाही राजपूत घराने के जमींदार थे। उनके पिता राजा साहिबजाद सिंह के निधन के पश्चात उन्होंने 1826 ईस्वी में गद्दी पर बिठाया गया था उनको, ठीक है। 1826 में गद्दी पर बैठे, जो वर्तमान भोजपुर जिला है वहाँ पे ये जगदीशपुर है था, ठीक है। और इन्होंने जो है 80 साल की उम्र में जो है अंग्रेजों से क्या लिया, लोहा ले लिया, और उनका नाम जो है इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बीटीसी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। कब की थी, इसकी बात हो रही है, कब की थी आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो की थी 1875 ईस्वी में। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। अब देखिए, अप्रैल 1875 ईस्वी में, अप्रैल 1875 ईस्वी में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। स्थान कौन सा है? बॉम्बे स्थान है। यह आदर्श वाक्य कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, इस दुनिया को महान बनाए के साथ बनाया था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था, ठीक है। उनका काम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। साइमन कमीशन ने, ठीक है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? बीटीसी 2018 में पूछा गया है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ठीक है, 1922 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में। उत्तर आपका डी हो जाएगा। 1930 में जो है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को क्या कर दी? प्रस्तुत की थी, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। साइमन कमीशन ने मई 1930 में, ठीक है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। 27 मई 1930 में जो है प्रकाशित किया गया था। 1930 में क्या कर दिया गया? इसको प्रस्तुत भी कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा है, मिशन था। बीटीसी 2018 में पूछा गया है। राष्ट्र मेरा धर्म है और जन सेवा मेरी क्या है? पूजा है। किसका मिशन था? बिपिन चंद्र पाल जी का, मदन मोहन मालवीय जी का, लाला लाजपत राय जी का, या मोतीलाल नेहरू जी का? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी, यानी कि लाला लाजपत राय जी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। देश बंधु कहे जाते थे। बीटीसी 2018 का प्रश्न है। देश बंधु कौन कहे जाते थे? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि चित्तरंजन दास जी जो है देश बंधु कहे जाते थे। देखिए, जो भी बीटीसी के एग्जाम में मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक एग्जाम है, अगर इसको आप बढ़िया से कर ले जाते हैं, 2 साल का यूज जो है आप अच्छे से करते हैं, जो भी आपका 2 वर्ष का समय है,
इसका प्रयोग अच्छे से करते हैं तो आप जो है किसी भी कंपटीशन में हावी रहेंगे। थोड़ा सा हल्का सा और जो है डीप में जाते हैं तो, क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत गजब का पैटर्न बनाया गया है, जो कि आपके किसी भी जो भी नॉन टेक एग्जाम है उससे क्या होता है, मैच होता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी थे। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। किस स्टेट से थे वो? पश्चिम बंगाल से थे। भारतीय नेता थे, राजनीतिज्ञ भी थे, वकील भी थे, कवि थे, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता भी थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, श्री राजगोपालचारी। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है क्या थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस पद पर अब तक के अंतिम व्यक्ति श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। अटल जी के सरकार में, यानी कि बीजेपी की सरकार थी उस समय जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। वो अंतिम बार बने थे, लेकिन जो पहले थे उप प्रधानमंत्री वो आपके वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के पास केवल यह शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और प्रधानमंत्री जी अनुपस्थित हैं, कहीं विदेश के दौरा पे हैं, तो उप प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, कैबिनेट की बैठक को क्या करेंगे, वो अध्यक्षता करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ऋतु कहते हैं, या मानसून कहते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि उसको जलवायु कहते हैं। मौसम क्या है? तत्कालिक है, अभी गर्म है, ठंडा है, क्या है। लेकिन जलवायु क्या है? यहाँ की मानसून जो है बहुत गर्म है, यहाँ की मानसून जो है बहुत ही वर्षा वाली है। ठीक है, यहाँ की मानसून बहुत ठंडी है, जलवायु बहुत ठंडी है। तो क्या है, एक आयन एवरेज जो औसत बात होती है उसकी बात होती है, तो क्या होती है, वो जाता है आपका वो जाता है आपका जलवायु। ठीक है, किसी स्थान पर 30 साल या उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति क्या होती है, जलवायु कहलाती है। 30 साल या उससे अधिक तक की जो औसत होती है उसको क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु है। उदाहरण के लिए गर्म क्षेत्र आमतौर पर जो है भूमध्य रेखा के सबसे करीब होते हैं। यानी कि देखिए, जो ये है, ये भूमध्य रेखा है आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाला, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो गर्म है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है। जो पोल्स वगैरह हैं यहाँ बहुत ही ठंडी पड़ती है, तो यहाँ क्या कहेंगे कि जो पोल्स हैं वहाँ की जलवायु क्या है, बहुत ही ठंडी है, औसतन बहुत ही ठंडा पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, सुनामी की घटना जो है कब घटित हुई थी, इस पर बात करते हैं। ठीक है, सुनामी घटना जो इंडिया में हुई थी वो कब घटित हुई थी, 1999 में, 2001 में, 2004 में, 2005 में। 2004 में जो है सुनामी की घटना हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 2004 के हिंद महासागर के भूकंप और सुनामी, जिसे बॉक्सिंग डे सुनामी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 2004 में जो है हिंद महासागर में आया था यह भूकंप, अंदर जो है भूकंप आया था हिंद महासागर में, उसकी वजह से जो है क्या हुआ था, सुनामी पैदा हुई थी। 26 को स्थानीय समय में 7:58 और 63 पर दिसंबर उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया के पश्चिम तट से ये ऊपरी केंद्र बना था। यानी कि जो है इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पे ये बना था। ठीक है, और ये क्या था, 26 दिसंबर था। दिन कौन सा था, 26 दिसंबर था। समय आपका ये लिखा हुआ है 7:58 ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? सीसा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। बीटीसी 2018 में पूछा गया है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है। क्या है, अयस्क है। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से ही निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? जो कोलार की खाने हैं उसका संबंध किस धातु से उत्पादन से होता है? देखिए, जो कोलार की खाने हैं वहाँ से कौन सी धातु निकाली जाती है, किस धातु का उत्पादन होता है? सोना, कोयला, लोहा, तांबा। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि सोना, यानी कि गोल्ड जो है
कुलाद के खानों से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए कुलाद की खान कहाँ है, तो वो मैसूर में है। कहाँ पे है, मैसूर में है। कुलाद खानों से सोना निकाला जाता है। कुलाद में जो है स्वर्ण की 5 खाने हैं। कितनी खाने हैं, 5 खाने हैं। कहाँ पे, कुलाद में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है, बीटीसी 2018 में पूछा गया है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या जो है किस प्रदेश में, देखिए पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था लेकिन फिलहाल नहीं है। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल कौन सा है ये, महाराष्ट्र में जो है चीनी मिलों का सबसे अधिक क्या है, संख्या है। उत्तर प्रदेश में जो है कुल 157 चीनी मिलें हैं, जिनमें जो है 118 क्या है, परिचालन में, यानी कि कार्यरत हैं, कार्य करती हैं। महाराष्ट्र में 226 मिले हैं, जब जिसमें जो है 210 परिचालन में, यानी कि कार्य करती हैं। महाराष्ट्र में कितनी है, 246 हैं, 210 कार्य करती हैं। चालू सीजन में उत्तर प्रदेश में जो 53 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई है, जो देश में किसी भी राज्य से ज़्यादा है, यानी कि ये 2023 का आंकड़ा है। लेकिन जो मुख्य आपसे याद करना है मुख्य रूप से चीनी मिलों की संख्या, तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, उसका कार्यालय कहाँ पे स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है ये बात। ठीक है, नई दिल्ली में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी कि न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क क्या है, ये जो है अमेरिका का, ठीक है, कहाँ का, अमेरिका का क्या है, अमेरिका का क्या है, एक बहुत ही मशहूर शहर है, सिटी है। वहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, प्रधान कार्यालय है। हथकरघा उद्योग है। ठीक है, हथकरघा उद्योग है, बीटीसी 2018 में पूछा गया है। कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग, लघु उद्योग। तो हथकरघा जो है कुटीर उद्योग है। हथकरघा उद्योग प्राचीन काल से ही हाथ के कारीगरों को आजीविका प्रदान करता आया है। हथकरघा उद्योग से निर्मित सामानों का विदेश में भी खूब निर्यात किया जाता है। ठीक है, जो हथकरघा उद्योग है उसके सामानों का विदेश में खूब निर्यात होता है, विदेश में खूब डिमांड है इसका। हथकरघा बुनकर कपास, रेशम, ऊन के समान शुद्ध रेशों का उपयोग कर माल तैयार करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। देखिए ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि ये प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि डेटा याद करना इतना आसान नहीं होता है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, बीटीसी 2018 में पूछा गया है। 6 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, 6 अप्रैल 1858 या 8 अप्रैल 1858। 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। ठीक है, देखिए सिपाही नंबर 1446 याद कर लीजिए। मंगल पांडे का जो नंबर था 1446 था। मौत की सजा सुनाई गई थी उनको 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे उनके सैनिक साथियों के सामने उन्हें क्या कर दिया गया था, फांसी पर दिया गया था। तो ये डेट याद रखिए, 8 अप्रैल 1857 और 1446 जो है मंगल पांडे जी का क्या था, नंबर था। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योग का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या या औद्योगिक रुग्णता। देखिए है तो सब पिछड़ेपन का कारण। ठीक है, पिछड़ेपन का कारण जो है सभी हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो वो है आपका देश की विशाल जनसंख्या। जनसंख्या ऐसी चीज है जिसका बोझ हर संसाधन पे है। देश की जो विशाल जनसंख्या है इसका बोझ हर संसाधन पे है, इसीलिए जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सर्वप्रथम कारण है। ठीक है, तो आशा है कि आपको जो है आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।